चलो देखो, अभी हम लोग आपको एक बात आपको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले बोल दें कि जो चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं एमएस वर्ड में, वो आपको एमएस एक्सेल में नहीं पढ़ाएंगे। क ख ग घ पढ़ लिए हो तो क्या फिर क ख ग घ पढ़ते हो? जोड़ पढ़ लियो तो क्या फिर जोड़ पढ़ते हो? भिन्न का जोड़ पढ़ लिए तो क्या दोबारा फिर पढ़ते हो? नहीं, मतलब एक चीज अगर आप पढ़ लिए तो फिर वो आगे नहीं पढ़ते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, सीखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सेम वही चीज है, जो चीज आपको पहले जैसे कट कॉपी पेस्ट पहले बता दिया गया तो यहाँ पे आपको नहीं बताया जाएगा, जो अलग चीजें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहला जो लिखा होगा वो होगा हाउ टू फॉर्मेट द सेल। क्या लिखा होगा? हाउ टू फॉर्मेट द सेल। हाउ टू फॉर्मेट द सेल का मतलब है कि सेल को फॉर्मेट कैसे करें। अब देखो, अगर तुम समझो तो फॉर्मेट कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। फॉर्मेट कोई ऑप्शन नहीं होता है यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे एक बात बताओ ना, सजना, सजना कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। जब बहुत सारे सामग्री को आप लोग लेके और अपने चेहरे पे पोत लेते हैं तो बोलते हैं कि सज गए हैं। क्या प्राणी, सही है ना? तो सजना कोई ऑप्शन नहीं है, तो फॉर्मेट कोई ऑप्शन। अबे सजना कोई सामान नहीं ना है। बहुत सारे सामग्री को पोत लिए तो बोल रहे हैं कि सज गए, यानी समझ रहे हो कि नहीं? तो फॉर्मेट कोई ऑप्शन नहीं है। जब अलग अलग प्रकार का इफेक्ट किसी सेल में डालेंगे तो बोलेंगे हम सेल को फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। सेल को क्या करेंगे? फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आपको फॉर्मेट में। तो जैसे यहाँ पे आपका फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग, अलाइनमेंट से रिलेटेड सेटिंग, नंबर से रिलेटेड सेटिंग, फिल से रिलेटेड सेटिंग, बॉर्डर से रिलेटेड सेटिंग, ये सब आपका सेल फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है? तो देखिए, अगर आप होम टैब के फॉन्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो भी आपका देखिएगा फॉर्मेट सेल्स का बॉक्स खुलेगा। किसका बॉक्स खुलेगा? फॉर्मेट सेल्स का। और इस फॉर्मेट सेल्स के अंदर आपको नंबर टैब, अलाइनमेंट टैब, फॉन्ट टैब, बॉर्डर टैब, फिट टैब, प्रोटेक्शन टैब मिलेगा। हम क्या करते हैं कि फॉन्ट के बाद अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो भी फॉर्मेट सेल खुला, लेकिन अब कौन सा खुला है? अलाइनमेंट टैब खुला है। हम क्या करते हैं कि नंबर वाले पे क्लिक कर देते हैं तो फॉर्मेट सेल खुला है, लेकिन कौन सा टैब खुला है? नंबर टैब खुला है। तो जितने भी इसके अंदर दिए गए ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? फॉर्मेट सेल्स में आ रहा है ना, इसलिए बोला गया हाउ टू फॉर्मेट द सेल। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? शुरू करेंगे हम सबसे पहले कहां से? अलाइनमेंट से। फॉन्ट कोई बताएंगे, अलाइनमेंट कोई बताएंगे, नंबर कोई बताएंगे, फिल कोई बताएंगे और बॉर्डर कोई बताएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन शुरू कहां से करेंगे? अलाइनमेंट से। देखिए, जब आप यहां पे क्लिक करेंगे इसके एरो पे तो हमारा सीधे फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स अलग से खुलेगा जहां पे हम अलाइनमेंट वाले टैब पे होंगे। और अलाइनमेंट टैब पे आपको यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे वो अलाइनमेंट से रिलेटेड मिलेंगे। सबसे पहला हम आपको समझाएंगे जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है दिशा। क्या मतलब होता है? दिशा। अब दिशा एक लड़की है तो उसके बारे में नहीं समझ में आ रहा। दिशा का मतलब कि डायरेक्शन। गुड। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। तो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्शन, यानी सेल में जो लिख रहे हैं उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। वही सेटिंग कहां से होगा? अलाइनमेंट से। और अलाइनमेंट में हम अभी कौन सा करवा रहे हैं? ओरिएंटेशन करवा रहे हैं। ओरिएंटेशन का मतलब कि टेक्स्ट किस दिशा में हमारा रहना चाहिए। अब ये कितने डिग्री पे है? 0 पे। हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। सामने उधर देखिएगा, थोड़ा सा जूम साइज हम क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। कोई दिक्कत है? जितने सेल को सेलेक्ट करके हम इफेक्ट डालेंगे उतने ही सेल पे इफेक्ट दिखेगा, बाकी पे इफेक्ट दिखने वाला नहीं है। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखना है कि जितने पे इफेक्ट डालना है उतने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं एक्सेल। क्या लिखते हैं? नहीं लिखा रहा है क्या? लिखा रहा है। क्या लिखा गया? एक्सेल लिखा गया ना। अब इस एक्सेल पे हम इंटर बटन करते हैं तो नॉर्मल देखिएगा लिखा जा रहा है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं माउस से और इस 4 को सेलेक्ट कर लिए। 4 को क्या कर लिए? सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं होम टैब पे, अलाइनमेंट पे, इस एरो पे क्लिक कर देते हैं। दिखाई दे रहा है ना अलाइनमेंट का सेटिंग के लिए। और यहाँ से हम अलाइनमेंट पे ही हैं, मतलब फॉर्मेट सेल के अलाइनमेंट टैब पे हैं। अब यहाँ से जो टेक्स्ट का ओरिएंटेशन है वो मान लो हम इधर कर देते हैं नीचे में -45, ऊपर में जाओगे तो +45। यहाँ से एरो से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। 90 डाल दिए तो एकदम ऊपर के भाग गया।
तो हम एक डाल देते हैं कितना, 45 के आसपास रखते हैं, 45। अब जैसे हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिएगा कि ये आपका कितने डिग्री पे बन गया, सेल कितने सेलेक्टेड है, 4। अब यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, तो यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद पुनः मान लो लिख देते हैं वर्ड, क्या लिख दिए, इंटर किए। इसके नीचे आके मान लो लिखते हैं फॉर्मेट, क्या लिखते हैं, और इंटर किए। देखो तो क्या चेंज हुआ, क्योंकि वो सेलेक्ट था क्या, नहीं था। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे और लिखते हैं रविश, क्या लिखते हैं, ठीक है, इंटर किए, वो इफेक्ट दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। और यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं कि वट, तो वट रविश हो जाएगा। यहाँ पे भी इफेक्ट क्या हो रहा है, दिख रहा है। यहाँ के लिखते हैं एक्सटेंशन, अब यहाँ एक्सटेंशन लिख के एंटर किए तो यहाँ इफेक्ट दिखा क्या, नहीं। यानी जितना सेलेक्ट था उतना ही पे इफेक्ट दिखा, जैसे वर्ड एक्सेल वट रविश, इन्हीं 4 पे इफेक्ट दिखा, बाकी पे इफेक्ट नहीं दिखा। क्यों, क्योंकि बाकी सेलेक्ट हमारा नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही हम इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और आएंगे अलाइनमेंट के सेटिंग पे और इसको कर देंगे क्या, माइनस में 45 और ओके, तो ये अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, बदल लेगा। समझ में आओ छूना, ठीक है। तो अब मान लो कि हम चाहते हैं कि 90 डिग्री हो जाए, तो फिर अलाइनमेंट सेटिंग पे आ गए, इसको लेके भाग गए ऊपर, ओके कर दिए, कहाँ चल गया, एकदम वो है मूड़ी ऊपर पैर नीचे हो गया। लेकिन चाहते हैं कि नहीं पैर नीचे मूड़ी नीचे हो जाए, पैर ऊपर मूड़ी नीचे, तो यहाँ पे किए तो देखो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो आप यहाँ से जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 0 डिग्री पर आता है, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या बोले, कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, अलाइनमेंट ऑप्शन। आप टेक्स्ट को किस डायरेक्शन के अनुसार रखना चाहते हैं, अलाइनमेंट के ओरिएंटेशन से लगा सकते हैं। ओरिएंटेशन था बेसिकली। फिर से यहाँ पे खोलते हैं। अब यहाँ पे 2 प्रकार का टेक्स्ट का एलिमेंट मिलता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल मिलता है और क्या मिलता है, वर्टिकल मिलता है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या फर्क है थोड़ा समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम इस डेटा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, क्योंकि नए डेटा पे हम लोग सब चीज देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, बहुत ध्यानपूर्वक। ये दिखाई दे रहा ना, एक ऊपर और एक नीचे, कहाँ, एक यहाँ ऊपर और एक यहाँ, मतलब 3 गो ऊपर है, 3 गो क्या है, नीचे है। जो ऊपर दिख रहा है ना वो वर्टिकल अलाइनमेंट है, क्या है, वर्टिकल। और जो नीचे 3 दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है। कहने का क्या मतलब है, उस मतलब को समझाने के लिए थोड़ा हम खोलेंगे नोट और वहां से हम आपके पास पेश करेंगे कॉलम। कौन है जी, तुम भी पढ़ने कभी कभी आ ही जाती हो। ध्यान से देखिए इधर, ये ऊपर वाला कौन सा एलिमेंट बोले हम, ओए वर्टिकल। नीचे वाला कौन सा बोले, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं समझो। देखो एक ऐसे है और एक ऐसे है। अब ऐसे ऐसे में क्या मतलब है, ये वाला अगर आप देखिएगा तो ऊपर है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो यहां यहां और यहां ये इस वाले रूलर से एक तरीके से मैनेज हो रहा है कि इस वाले रूलर से, इस वाले से, क्योंकि यहां 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 यानी हाइट ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो किस रूलर से मैनेज हो रहा है, इससे। और ये किस फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो ये वर्टिकल। ये वाला देखो बाएं से बराबर है, सेंटर से बराबर है, दोनों बल कम ज्यादा है, और यहां राइट से बराबर है। तो या तो यहां से रहे, या तो सेंटर से, या तो दाहिने से रहे। तो ये वर्टिकल से मैनेज हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल। तो ऊपर वाला कौन सा हो गया, वर्टिकल एलिमेंट, नीचे वाला कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है, आपका सेल जो होता है, आपका क्या है, जो सेल है, इस सेल में जो आप टेक्स्ट लिखें, इस सेल में जो आप क्या लिखें, टेक्स्ट लिखें, वो सेल के टॉप में रहे कि और नीचे कि सबसे नीचे। ये हो गया किससे, वर्टिकल अलाइनमेंट। लेफ्ट में रहे कि सेंटर में कि राइट में, ये किसे हो गया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। फर्क क्या है अभी दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारा वर्टिकल में क्या लगा है, बॉटम। क्या लगा है, ये बॉटम है, ये मिडिल है और ये टॉप है। यहां पे ये लेफ्ट है, सेंटर और राइट है। वर्टिकल में क्या लगा है, बॉटम, और हॉरिजॉन्टल में क्या लगा है, कुछुना। कुछुना का मतलब होता है जनरल। कुछुना का मतलब क्या होता है, इसको देखना है तो आप अलाइनमेंट सेटिंग पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल में क्या लगा है, वर्टिकल में क्या लगा है, समझ में आ रहा है ना। अब क्यों ये ऐसे है समझते हैं। देखो अगर हम सेल के साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं, क्या करते हैं, बड़ा कैसे करेंगे पता है, इसको यहां पे आएंगे 1 और 2 पे और इसको ड्रैग करके ऐसे कर देंगे, ठीक है ना।
और इसको पकड़ते हैं और इसको हम थोड़ा सा पकड़ के इधर कर देते हैं, ये सेल का साइज बड़ा हो गया। अब दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, छोटा था तो तुम कहोगे नीचे ही चिपकल है। समझ में आ रहा है? अब देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लो लिखते हैं क्या, एक्सेल, क्या लिखते हैं, इंटर किए हैं, नीचे चिपका है कि नहीं चिपका है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली क्या है, बॉटम है, लेकिन ये किधर चिपका है, बाएं बगल। तो हॉरिजॉन्टल में तुम कहोगे कि लेफ्ट तो है नहीं, तो बाएं बगल का है चिपक गया, लेफ्ट रहता तब ना बाएं चिपकना चाहिए, लेकिन लेफ्ट नहीं है तो भी कहाँ चिपका, बाएं। अच्छा अब देखो, अगर हम इसी पे आते हैं और मान लो कि हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नंबर लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, 143, ठीक है। अब लिख के जब हम इंटर किए तो देखो तो अब बाएं है कि दाहिने हो गया, दाहिने। अब ये क्यों हो रहा है ना, क्योंकि सेल में हमारा जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है वो जनरल फॉर्मेट में है। किसमें है, जनरल का मतलब ये हुआ कि जो भी आप डेटा लिखेंगे वो डेटा किधर से लिखाना चाहिए बाय डिफॉल्ट वही सेटिंग लगा रहे। जब टेक्स्ट लिखेंगे तो लेफ्ट से लिखा जाता है, नंबर लिखेंगे तो राइट से चिपक के रहता है। चिपकना मतलब समझ रहे हो ना, सेल में। तो जनरल का मतलब ये हो गया कि जैसा डेटा लिखेंगे वो डेटा किस तरीके से बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में रहता है उसी तरीके से लिखा जाए। ये सेटिंग जनरल रहेगा तभी उस तरीके से लिखेगा, लेकिन लेफ्ट कर देंगे तो पता है क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो तो लेफ्ट से रहेगा ही, जो नंबर है वो भी कहां से रहेगा, लेफ्ट से। एक करके देख लेते हैं, फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे। हम इसको मान लो डिलीट कर दिए, क्या कर दिए, डिलीट। इसको सेलेक्ट करके क्या कर दिए, लेफ्ट, लेफ्ट कर दिए ना। अब मान लो एक्सेल लिखेंगे और एंटर किएंगे, कहां से लिखा गया, लेफ्ट से। बाय डिफॉल्ट कहोगे ये का फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, लेकिन वही मान लो नंबर लिख के एंटर करते हैं तो ये कहां से लिखा गया है, समझ में आ रहा है ना। तो जनरल और लेफ्ट में क्या होता है, फर्क होता है कि एक ही होता है, फर्क होता है। जनरल रहेगा तो कभी लेफ्ट और कभी राइट, तो लेफ्ट राइट आगे पीछे, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे वो करते रहेगा। अब आते हैं अपने मेन सेटिंग पे, सेटिंग की सेटिंग कैसे किया जाएगा। अभी एक आया कह रहा सर सेटिंग कर दीजिएगा, मगर तुम्हारा सेटिंग हम करेंगे, गजब हाल है। चलिए आइए सामने इधर, हम आपको बता रहे हैं ये सब अलाइनमेंट के बारे में। थोड़ा सा हम इसको बड़ा नहीं, बड़ा तो ऑलरेडी रहने देते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेल, लिखने के बाद एंटर किए, इसको सेलेक्ट किए, अगर हम इसको टॉप कर देंगे तो कहाँ में है, टॉप पे है। अगर हम कर दिए इसको क्या, मिडिल, तो कहाँ पे है। और अगर हम बॉटम किए तो कहाँ है, कैसे, हॉरिजॉन्टली कि वर्टिकली, वर्टिकली। समझ में आ रहा है, सेलेक्ट कर लिए। अगर हम लेफ्ट किए तो कहाँ पे है, सेंटर किए, ये लेफ्ट में है, सेंटर किए तो कहाँ पे है, राइट किए तो कहाँ पे है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सेंटर कर दिए और ये मिडिल कर दिए, एकदम बीच में लौक रहा है। भालो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अगर तुम कहोगे सर हमको जनरल करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको क्लिक कर दो, क्या बन गया, जनरल। या फिर इसको क्लिक करके अलाइनमेंट के सेटिंग पे आ जाइए और यहाँ पे जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे जनरल कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल को क्या कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो क्या हो गया, जनरल हो गया। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है। कुछ और सेटिंग इसी में समझते हैं। हम यहाँ से खोले अलाइनमेंट, वर्टिकल में आपको टॉप बता दिए, सेंटर बता दिए, बॉटम बता दिए। हॉरिजॉन्टल में आपको क्या बता दिए, जनरल, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब देखो अगर लेफ्ट लोगे ना तो इसमें इंडेंट भी है और राइट लोगे तो इसमें क्या है, इंडेंट भी है। अब मान लो लेफ्ट लेके यहाँ से ओके कर दिए, अब लेफ्ट लेके ओके तो लेफ्ट में तो है, लेकिन आपको पता ना इंडेंट ऑप्शन का सेटिंग वो होता है कि लिखने के पोजीशन को सेट हम किसे करते हैं, इंडेंट से। एकदम चिपक क्यों है, हम कहते हैं दूर रहो, गर्मी का दिन चल रहा है अभी, समझ में, बरसात चालू हो गया है। तो हम आएंगे कहाँ पे, अलाइनमेंट के सेटिंग पे, कहाँ आएंगे, अलाइनमेंट के, और यहाँ पे थोड़ा इंडेंट हम 2 पॉइंट का बढ़ा के ओके कर दे थोड़ा, देखो अब हवा जाएगा आराम से, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर दिया, हम कहते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा राइट से रहे, तो क्या ले लिए, राइट। अब राइट लेके ओके करेंगे तो ये राइट में तो जाएगा, लेकिन राइट से भी 2 पॉइंट क्या है, छोड़ के, समझ रहे हो कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ये रहता है क्या, हमारा जनरल, लेकिन आप इंडेंट लगा के और नंबर को भी कम ज्यादा करना हुआ तो कर सकते हैं। अब कहीं कहीं बच्चा सब इसे देख लेता है, कहता है कि हमारा तो चिपक जा रहा है, इनका हट गया है, हमारा सट जा रहा है। तो तुम्हारा सट रहा है कहे कि तुम इंडेंट नहीं लगा हो, हाँ उनका हट रहा है कहे कि इंडेंट लगा दिए, समझ रहे हो कि नहीं। तो देख लो तुमको हटा के रखना है कि सटा के, बाकी अपना कर लेना। हम यहाँ पे जनरल लगा दिए, क्या लगा दिए, अब जनरल लगा दिए तो इंडेंट ऑप्शन यहाँ पे मान लो कि हम क्या किए, बढ़ाएं। इधर देखो गधे सब, हंस कह रहे हो, यहाँ पे हम जनरल लगा दिए,
अब जनरल लगाने के बाद जैसे ही हम इंडेंट को बढ़ा रहे हैं ऑटोमेटिक क्या कर ले रहा है, लेफ्ट ले रहा है, क्योंकि जनरल पे आपका इंडेंट लगने वाला नहीं है, क्योंकि जनरल लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड से होता है ना, कि किसी एक साइड से होता है, दोनों साइड से होता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, अलाइनमेंट का, टेक्स्ट अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और क्या बता दिए, ओरिएंटेशन। अब हम जानेंगे टेक्स्ट कंट्रोल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, टेक्स्ट कंट्रोल, ठीक है। अब टेक्स्ट कंट्रोल में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं रैप टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट बेसिकली करता क्या है ना, कि हम एक नया सीट ले लिए ताकि आपको फ्रेश तरीके से दिखाई दे। रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है कि टेक्स्ट के अनुसार सेल के साइज को बढ़ा देना। ये काम किसका होता है, रैप टेक्स्ट का। यानी सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगा किसके अनुसार, टेक्स्ट के अनुसार। जैसे मान लो कि यहां पे हम लोग लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, सही लिखा है ना, एक्सेल, इंटर किए, दूसरे के घर में क्या हो गया, घुस गया, झांक रहा है। अब अगर हमको इसको क्या करना है, इसी में फिट कर देना है, तो दोनों सेल्स के बीच में आएंगे और जब ऐसा बनेगा डबल क्लिक करेंगे, ऑटो एडजस्ट कर लेगा, करेगा कि नहीं, कंट्रोल जेड कर दिए। हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक क्या हो जाए, सेल का जो चौड़ाई है उतना ही रहे, सेल का जो चौड़ाई है उतना ही रहे, लेकिन बढ़े सेल का साइज टेक्स्ट के अनुसार। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, रैप टेक्स्ट। हम आएंगे कहाँ पे, यहाँ से अलाइनमेंट पे, और यहाँ से रैप टेक्स्ट को चेक करके और क्या कर देंगे, ओके। सेल का चौड़ाई उतना ही रखेगा, सेल का चौड़ाई उतना ही रखा, और नीचे कर दिया कि नहीं कर दिया। अब मान लो कि हम इसको सेलेक्ट करके किए थे ना, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और दोबारा वही चीज लिखते हैं गलत लिखाएगा, SOFT, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, EXEL, इंटर किए। इसमें फर्क पड़ा क्या, क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि इसको सेलेक्ट हम नहीं किए थे। अच्छा, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, रीनेम। अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम पहले ही यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, रैप टेक्स्ट लगा के ओके कर लिए। अब हम लिखते हैं MICROSOFTEXCEL, एक के में लिखे ना, और इंटर किए। लिखे हम एक ही में, स्पेस नहीं दिए हैं, क्योंकि जब यहाँ पे आइएगा आप तो यहाँ पे दिखे ना, स्पेस लगा है क्या, नहीं ना, लेकिन वो क्या हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। क्या चौड़ाई बढ़ा सेल का, नहीं, क्या बढ़ा, ऊंचाई बढ़ा। यानी क्या समझे, रैप टेक्स्ट क्या करता है कि जो आप डेटा लिखिएगा तो वो क्या करेगा, नीचे ऑटोमेटिक शिफ्ट करते जाएगा, लिखने के बाद भी और लिखने के पहले भी। ये सेटिंग करना हुआ तो कर सकते हैं, इफेक्ट दोनों में दिखाई देगा। इसी को क्या बोलते हैं, रैप टेक्स्ट। आगे समझिए, सेलेक्टेड पे इफेक्ट दिखाई देगा, यहां पे भी रैप टेक्स्ट है, देखो यहां पे दिखाई दे रहा है, ए बी लिखे सी के बेरे नीचे ढिमला गया, दिख रहा है कि नहीं। इसको सेलेक्ट करके अभी देखो चेक है, ये भी सेलेक्ट किए तो क्या है, चेक है, लेकिन इसको सेलेक्ट करके यहां से अनचेक कर दिए, चाहे इसको सेलेक्ट करके यहां से अनचेक कर दीजिए, हट गया कि नहीं हट गया, हट गया। अब जब आप इस पे आइएगा तो देखिएगा कि ये दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे आके क्या करिए, डबल क्लिक करिए, तो देखिएगा पड़ोसी के घर में घुसा हुआ रहेगा, निकल गया बाहर, झांक कर रहा है निकल के, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रिंक टू फिट। क्या बोलते हैं, श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, छोटे होने को क्या बोलते हैं, श्रिंक बोलते हैं। समझ, ठंडी के दिन में देखना तुम लोग सिकुड़ के छोटी चुकी हो जाता है, चट्टी के बोरा में समा जाएगा, कोनो कोनो तो तकिया के खोल में भी घुस जाता है, सब उतना साइज का कोई होगा तो तकिया के खोल में घुस जाएगा, है कि नहीं जी। तो देखो, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है, तो श्रिंक टू फिट का मतलब ये हो गया कि जितना बड़ा सेल है, जितना बड़ा सेल है क्या हो जाए, सिकुड़ के उसी में शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जिस भी सेल में वो इफेक्ट लगाना है उसको सेलेक्ट करिए और आ जाइए कहां पे, अलाइनमेंट सेटिंग, और श्रिंक टू फिट करके ओके कर दीजिए ओके कर दिए ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिखना चालू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए, इसी पे इंटर किए हैं, क्या हुआ, छोटा हुआ कि नहीं। हम ऊपर आ गए, रीनेम किए, आगे लिखते हैं SPREADSHEET, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इंटर किए। दिखेगा नहीं दिखेगा फर्क नहीं पड़ता है, दिखेगा नहीं दिखेगा फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब आप इस पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कहाँ, फॉर्मूला बार में, रीनेम करिएगा तो लम्हर दिखेगा, दिख रहा है ना,
लेकिन जब आप इंटर कर देंगे तो वो उसी में क्या हो जाएगा, सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। दिखे नहीं दिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है? तो ये कौन सा ऑप्शन था, श्रिंक टू फिट। लेकिन नहीं करना है तो आ जाओ यहां पे आके क्या कर दो, यहां से हटा दो और ओके कर दो। हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है? जब आइएगा अलाइनमेंट के सेटिंग पे, रैप टेक्स्ट को अगर चेक कर दीजिएगा तो श्रिंक टू फिट हाईलाइटेड है क्या? नहीं, क्योंकि जब रैप टेक्स्ट हाईलाइटेड रहेगा तो श्रिंक टू फिट हाईलाइटेड होने वाला नहीं है। क्योंकि जब सेल बड़ा हो जाएगा तो श्रिंक टू फिट कैसे होगा, होएगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला जो ऑप्शन है उसको हम बोलते हैं मर्ज सेल। क्या बोलते हैं? मर्ज सेल। मर्ज मतलब क्या होता है, एक दूसरे के हो जाने को क्या बोलते, नहीं सॉरी, एक दूसरे के हो जाना नहीं बोलते हैं, एक को दूसरे में मिलाने को क्या बोलते हैं, मर्ज सेल। मर्ज मतलब क्या होता है, मिलाना। समझ में आ रहा है? यहां पे भी मर्ज सेल ऑप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो कैसे। जैसे मान लो तुम्हारा हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, अब उस रिपोर्ट में हम क्या किए हैं कि एक बगल लिखे हैं नेम, फिर लिखे हैं क्या, सॉरी पहले लिखे हैं सीरियल नंबर, नेम, हस्बैंड्स नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, अलग अलग चीज तुम लोग का लिख के मान लो रखे हुए हैं। ब्लैंक छोड़ देंगे हस्बैंड्स नेम को, अभी नहीं है कोई। तो यहाँ पे मान लो लिखे हैं। अब हमको हेडिंग यहाँ पे बनाना है कि बैच 8 से 9, तो मान लो कि हम यहाँ पे 5 लिख दिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से दिखाते हैं, यहाँ नीचे आ गए, यहाँ पे लिख दिए सीरियल नंबर। ये क्या चीज का है, सीरियल नंबर। यहाँ पे क्या लिखे, नेम, यहाँ लिख देते हैं फादर्स नेम। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मार्क्स। अब मान लो इतना कर दिया ना, हम इस पे आते हैं, फादर्स नेम पे डबल क्लिक करके ऑटो एडजस्ट कर लिए, कोई दिक्कत है? अब हमको यहाँ हेडिंग डालना है बैच 8 से 9, तो एकदम सेंटर में रहे, यानी इन चारों के सेंटर में रहे। तो हम ए में लिखेंगे कि बी में कि सी में कि डी में, मर्ज जाने नहीं तो मर्ज करके लिखेंगे। मर्ज अभी बताए कहाँ मर्ज नहीं जाने होगे तो क्या सेंटर में हो पाएगा? नहीं। तो सबको क्या कर देंगे, मर्ज। उसके ऊपर वाले पे जाएंगे और क्या कर देंगे, सेलेक्ट। चारों को, चारों क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और क्या कर देंगे, मर्ज सेल और ओके कर देंगे। मर्ज हो गया कि नहीं? मर्ज मतलब क्या हो गया, मिल गया। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप सेल को मर्ज करेंगे, जब भी आप सेल को मर्ज करेंगे तो बाएं बगल और ऊपर, बाएं और ऊपर से जो सबसे पहला सेल होगा वही सेल का एड्रेस के रूप में माना जाएगा। जैसे A1, B1, C1, D1 चार को मर्ज किया है ना, लेकिन सेल एड्रेस क्या दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत इधर से हुआ है ना, तो लेफ्ट और टॉप से जो पहले आएगा वही सेल एड्रेस के रूप में माना जाता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? चलिए, तो यहाँ पे मर्ज कर दिए। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, बैच, BATCH, बैच 8 से 9, इंटर कर दिए। हो गया कि नहीं? लेकिन अभी ये मर्ज तो हुआ, लेकिन अभी कहाँ पे है, लेफ्ट में। हमको कहाँ करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अनमर्ज करना है तो सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, एरो पे क्लिक करिए और यहाँ से अनमर्ज को, मतलब मर्ज को अनचेक और ओके कर दीजिए। क्या हो गया, अनमर्ज। अनमर्ज हो गया तो वो कहाँ चला गया, अकेले किस में, A1 में। फिर मर्ज करना है तो फिर क्या करिए, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दीजिए, यहाँ पे आइए और क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। अब जब आप मर्ज किए तो सेंटर तो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ था कि इसमें A1 में, क्योंकि बस हम मर्ज हटाए थे ना, सेंटर तो नहीं हटाए थे। तो देखिए ऑटोमेटिक सेंटर किया कि नहीं किया, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलो एक और चीज देख लो। मान लो कि हम इसको क्या करते हैं कि सेंटर हटा दिए और यहाँ से मर्ज भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। दोनों एक ही साथ लगाना है तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस अलग अलग ऑप्शन दे रहा है ना, तो मर्ज एंड सेंटर करो, ऑटोमेटिक सीधे मर्ज और सेंटर हो जाएगा। मर्ज वहां से जाकर सेंटर यहाँ से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कौन सा ऑप्शन था, मर्ज ऑप्शन और मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। तो कभी भी हेडिंग बनाते समय मर्ज के काफी ज्यादा उपयोग पड़ता है यानी होता है। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ आपका अलाइनमेंट का सेटिंग क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन तुम लोग कहोगे ए सर हाई देखिए ना, हाई दो छूट रहा है, तो देखो क्या है वो सेलेक्ट किए, हटा दिए। ये होता है आपका डिक्रीज इंडेंट और ये होता है इंक्रीज इंडेंट। हम लेके जाते हैं पॉइंटर को उस पर, तो देखो ये क्या आपका डिक्रीज इंडेंट और ये क्या है इंक्रीज। इंक्रीज करोगे तो बढ़ रहा है कि नहीं, डिक्रीज करोगे तो घट रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है? तो आप इधर मान लो कि कहाँ से, राइट से, अच्छा इसको हटा दो। देखो नॉर्मल रहेगा ना, एक जनरल, जनरल पे अगर आप इंडेंट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक लेफ्ट ले लेगा, दिख रहा है कि नहीं? लेफ्ट यहाँ पे ले लिया कि नहीं ले लिया, क्योंकि जनरल पे इंडेंट लगने वाला तो होता नहीं है। आप यहाँ से राइट ले लीजिए या फिर बढ़ाइए, तो देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो बढ़ा और घटा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला
ये था अलाइनमेंट से रिलेटेड सारे सेटिंग्स जो हम आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। ओके, कोई दिक्कत किसी को? कायम मुर्गिया जैसा गर्दनवा उठा के ना समय देख रही है। चलो देखो, अब अगला जो ऑप्शन है वो हम अब बताने वाले हैं फॉन्ट। अगला ऑप्शन क्या बताने वाले हैं? फॉन्ट बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। फॉन्ट से रिलेटेड जितने सेटिंग्स होंगे वो किसमें मिलेगा? फॉन्ट में। आपको तो पता है ना, ये है फॉन्ट, ये फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। ये है बॉर्डर का, अभी नहीं जानेंगे। ये है शेडिंग का, अभी नहीं जानेंगे। ये है फॉन्ट कलर, क्या है? फॉन्ट कलर। लेकिन इससे कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग मिलता है जब हम सेलेक्ट करके और इसके अंदर जाते हैं। तो फॉन्ट का सेटिंग खोल लिए। अब यहाँ पे देखो, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज, अंडरलाइन, कलर और इफेक्ट, ये सभी ऑप्शन ऐड हो गया ना। मान लो हम चाहते हैं यहाँ पे जलजीरा फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट चाहते हैं? तो हम यहाँ से हटा के क्या लिखेंगे? ALGER। तो अल्जेरियन है कि जलजीरा है? अल्जेरियन, ALGERIAN, ठीक है, अल्जेरियन फॉन्ट लग गया। हम चाहते हैं कि ये हमारा इटालिक रहे, तो क्या लगा लिए? इटालिक। टेढ़ होके चलेगा, समझ में? टेढ़ा होकर टेक्स्ट चलेगा। हम चाहते हैं कि साइज 14 हो जाए, तो क्या ले लिए? 14। हम चाहते हैं कि इसका अंडरलाइन इन चारों में से कोई हो। अब इन चारों का क्या फर्क, अलग अलग मतलब है, समझिए। नन रखोगे यानी किसी भी प्रकार का कोई अंडरलाइन लगने वाला। अगर सिंगल कर दोगे तो हम लोग जैसा सिंगल रहेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन अगर चाहते हो तुम्हारे जैसा हो जाए तो डबल कर लो, क्या हो गया? डबल हो गया। लेकिन चाहते हो कि सिंगल रहे लेकिन अलग अलग रहे, तो सिंगल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे देखो, और क्या कर दोगे? डबल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर आप सिंगल करिएगा तो 1, अगर आप डबल करिएगा तो 2, अगर आप अकाउंटिंग लीजिएगा तो थोड़ा स्पेस छोड़ेगा। क्या करेगा? स्पेस छोड़ा। बेसिकली ये होता क्यों है? जब आप यहाँ से कैलिबरी फॉन्ट मान लो लेते हैं तब आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे कैलिबरी में भी वो नहीं दिखा, आप समझो ना कि जैसे होता है क्या कि अगर हम जी लिखे हैं तो सिंगल करोगे तो ऐसे लाइन आएगा, लेकिन अगर अकाउंटिंग कर दोगे तो ऐसे लाइन आएगा। अकाउंटिंग का मतलब जहाँ पे टेक्स्ट खत्म हुआ ना उसके बाद आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आप डबल अकाउंटिंग कर लीजिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जैसा लगाना हो वैसा आप ले लीजिए। कलर आपको बोलिए, रंग रंग रंग, तुझे कौन सा पसंद, बोलो कैसा रंग, कौन सा? भगवान आपको जिंदगी में काला काला दे, ठीक है जी। कोई दिक्कत है? यूपीएससी वाला होना चाहिए। चलो देखो, कोई प्रॉब्लम? हम भी काला पसंद करते हैं। तो यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे क्या किए कि इफेक्ट में 3 देता है, स्ट्राइक थ्रू देता है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अगर टेक्स्ट को पेट फरवा बना देना है, टेक्स्ट को क्या करना है? पेट फरवा बना देना है, तो क्या कर दीजिए? स्ट्राइक थ्रू, यानी बीच में से क्या हो जाएगा? एक लाइनिंग निकलेगा। अगर तुमको मान लो कि पावर बना देना है तो सुपर स्क्रिप्ट ले लो, अब बेस बना देना है तो सब स्क्रिप्ट। सुपर और सब दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो ऊपर या तो नीचे, दोनों कैसे हो पाएगा? संभव है क्या? नहीं। लेकिन ये तो अलग है ना। तो जो भी सेटिंग करना है वो सेटिंग आप यहाँ से कर दीजिए, और करने के बाद ओके पे क्लिक करिए। देखिएगा कि आपका सेलेक्टेड जो है वो इस इफेक्ट में क्या हो जाएगा? चेंज हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आपको लगता है कि नहीं, जो डिफॉल्ट होता है ना वही हमको चाहिए। तो आपको आना पड़ेगा इसको सेलेक्ट करके सेटिंग में, और आने के यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट करके ओके कर दीजिएगा। जो डिफॉल्ट होता है वो खुद से क्या हो जाएगा? लग जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये किससे रिलेटेड सेटिंग था? फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग था, जहां पे हम आपको क्या नहीं बताएं? बॉर्डर और फिल ऑप्शन एक तरीके से हम आपको नहीं बताए, क्योंकि ये हम आगे बताने वाले हैं। अब बढ़ते हैं उसी के तरफ। कोई दिक्कत? चलिए, इसको हम क्या करते हैं जी? अनमर्ज कर देते हैं। ऐसे ही अनमर्ज किए, कोई खास लॉजिक नहीं है, वैसे हम मर्ज कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर हम फॉन्ट वाला खोलते हैं डायरेक्ट सेटिंग, तो नंबर हम आगे बताएंगे, अलाइनमेंट बता दिए, फॉन्ट बता दिए, आप क्या बताने वाले हैं? बॉर्डर। हम क्या करते हैं ना, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो कहा जाएगा फाइल मेनू और यहाँ से प्रिंट, यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है ना। प्रीव्यू में बॉर्डर है क्या? बॉर्डर है? नहीं है। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, यहाँ पे तो हमको बॉर्डर दिख रहा है। तो देखो, ये बॉर्डर नहीं है, ग्रिड लाइन है। क्या है? और आपको एमएस वर्ड में बता रखे हैं, ग्रिड लाइन पतले पतले लाइंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखाई देते हैं, वो प्रिंट नहीं होते हैं। जिसको आप छुपा सकते हैं कहाँ से? पेज लेआउट टैब के सीट ऑप्शन के, यहाँ से ग्रिड लाइन को अगर
व्यू पे क्या कर दोगे, अनचेक, तो क्या हो गया, छुप गया। आपका बॉर्डर बॉर्डर यानी स्क्वायर स्क्वायर तो बना हुआ है, बट वो छुप गया कि नहीं छुप गया। अब आप क्या करिए, यहां पे इसको चेक कर दीजिए, तो क्या हो गया, आ गया ना। तो ये ग्रिड लाइन है जो दिखाई देता है कि यहां से यहां तक बॉर्डर है, लेकिन वो प्रिंट होने वाला, अगर प्रिंट करना है बॉर्डर तो अलग से बॉर्डर लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कैसे लगाएंगे बॉर्डर, जहां से जहां तक हमको चाहिए वहां से वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए। कोई दिक्कत है? सेलेक्ट करने में क्या ही जाता है, कुछ जाता है क्या, नहीं जाता है, बात तो उसके आगे बिगड़ता है ना। सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ आएंगे, तो होम टैब पे, और यहां से हम फॉन्ट वाला या फिर अलाइनमेंट या नंबर कोई भी खोल लेंगे, और कहाँ जाइए, बॉर्डर पे आइए, कहाँ जाइए, बॉर्डर पे। ओके जी, बॉर्डर पे आ गए। बॉर्डर पे आने के बाद यहां से आप सेलेक्ट करिए कि आपका स्टाइल कैसा रहे, सिंगल डबल वाला पसंद है कि डॉट डॉट वाला, कि स्ट्रेट में मोटा, जो भी लगाना है वो सेलेक्ट करिए। उसका रंग कौन सा होना, लाल इसलिए लगाते हैं ना कि चटकार लगता है, समझ में आ रहा है, तो यहां पे रेड लगा दिए। अब यहां पे होता है आपका अलग अलग प्रकार का सेटिंग, नन रहेगा यानी कहीं लगा हुआ नहीं है। अगर तुम आउटलाइन करोगे तो सिर्फ कहां लगेगा, बार बार आउटलाइन करके ओके किए तो देखो सिलेक्शन में सिर्फ बार बार लगेगा। तुम कहोगे सर नहीं दिख रहा है, अरे बाहर क्लिक करो तब ना दिखेगा। तुम कहोगे सर है नहीं दिख तो रहा है, वैसे अगर नहीं दिख रहा है तो प्रिंट प्रीव्यू जैसे दिखिएगा तो दिखाई देगा, दिख रहा है कि नहीं। तो सिर्फ बाहर लगाना है तो क्या कर लीजिए, आउटसाइड। हम यहाँ से अंडो कर देते हैं, सेलेक्ट हो गया ना, अभी देखो लगा हुआ हमारा नहीं है। हम आते हैं फिर से यहाँ पे, और आने के बाद बॉर्डर पे आते हैं, हम ये वाला ले लिए, कलर कौन सा ले लिए, रेड ले लिए, और यहाँ से आउटलाइन भी लगाते हैं और इनसाइड भी लगाते हैं, यानी बाहर भी, और ओके करेंगे तो देखिएगा बाहर भी लगा और अंदर भी लगा। वाओ, कोई इसमें से कह रहा होगा कितना घटिया लग रहा है, क्या कह रहा होगा, उसको पता है, उसको वही वाला बात है कि अगर उसको तुम जी वैगन दे दो तो कहेगा बोलोरो लेके आया है। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे भैया क्या ही तुम जानोगे इन सब चीजों का वैल्यू, समझ आ रहा है? क्या कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम? आप गांव में जी वैगन लेके जाओगे तो कहेगा ना बोलोरो लेके आया है, वही कहेगा ना। तो लाल का तुम वैल्यू क्या ही जानोगे, जानोगे का मतलब लड़की भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि लड़की है, समझ रहे हो, तुम सब तो समझदार हो। चलो देखो इधर। अब हम क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं अलाइनमेंट पे और यहाँ पे बॉर्डर पे। अगर आप चाहते हैं ना तो अलग अलग प्रकार का हॉरिजॉन्टल, अलग प्रकार का वर्टिकल, और चारों आउटलाइन अलग अलग भी लगा सकते हैं। कैसे, पहला मान लो हम ये लिए, इसका कलर हम रेड लिए, और हम ऐसे क्लिक किए तो टॉप पे लगेगा, आउटसाइड इनसाइड नहीं ना क्लिक किए, तो टॉप पे लगा। फिर हम ये डबल वाला लिए, इसका कलर मान लो पीला लिए और इसको बॉटम पे लगा दिए, यहां से क्लिक करो बॉटम पे, यहां से क्लिक कर दो, यहां से भी क्लिक करने पे होता है। यहां से मान लीजिए ये लगा लीजिए और इसका कलर कौन सा लगा लीजिए, ग्रीन, और इसको यहां क्लिक करिए, माउस आ गया ना, ठीक है। मान लो कि इधर हमको लगाना है दूसरा, तो हम ये वाला ले लिए, लेने के बाद इसका कलर कौन सा लेते हैं, भूअर ब्राउन मुंडे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आ गया कि नहीं आ गया? फिर मान लो कि ये दो बचा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो मान लो कि हम कौन सा लेते हैं जी, चलो यही ले लेते हैं, लेकिन अब की बार कलर इसका कौन सा कर देते हैं, पर्पल, ठीक है। पर्पल लेके हम इसको लगा दिए कैसे, वर्टिकल, तो ये पर्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कहां पे, दूसरा डिजाइन लेते हैं पतला वाला यह, और इसका कलर हम कौन सा लेते हैं, नहीं बेबी पिंक, हम कौन सा लेंगे, ये बेबी पिंक है ना, ये बेबी पिंक नहीं है, ये 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 ओके, माने बच्चा सबका पिंक कलर है। चलो ठीक है, तुम बेबी पिंक कलर का शर्ट पहना है, और इतना क्या ध्यान से उसको देख रहे हो सर। चलो ठीक है, इधर देखिए, और हम इस पे लगा दिए तो लग गया कि नहीं लग गया। एगो कौन सी बोली जी, पीच, उतना समझ में आता तो फिर हम डिजाइनर नहीं रहते कलर वाला। हमको लगा बीच बोल रहे, बीच मतलब कुतिया का बच्चा, कुत्ता का बच्चा शायद होता है बीच, मैंने बीच मतलब होता है ना जी, कुतिया, वही छोटका बच्चों सबको, अच्छा कुतिया को बोलते हैं बीच बोलते हैं, हमको लगा वो कलर कहाँ से मैं लेके आया हम। अच्छा आप सुनिए, यहाँ पे डायगोनल भी दो प्रकार का देता है, एक ये और एक ये। आइए आप दूसरा सेलेक्ट करिए, कौन सा कलर,
कौन सा जी? चलो मोर कलर पे आते हैं। कहाँ आते हैं? मोर कलर कहाँ मिलेगा इसमें? कौन था? कौन था? हाई 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 हाई। जो कलर बोली वही है ना अंग्रेजी में? चलो कोई नहीं, हम ही ले लेते हैं। और लेने के बाद मान लो हम ऐसे लगा लिए, फिर इधर से लगाना है तो फिर आए दूसरे पे, और इसका कलर कौन सा ले लिए? चलो कोई भी कलर नापना क्या ही होता है। ये लेके इधर से लगा लो। अब यहाँ से, अरे क्लिक हो गया क्या जी हमारा? यहाँ पे आओ। अच्छा दोनों एक ही कलर लग रहा है बट अलग अलग लगना चाहिए। फिलहाल हम क्या करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। गांवजा पथारी हो गया। अरे मेरा कहने का उद्देश्य बस ये था कि आप ऐसे लगा सकते हैं। कलर तुमको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा वो तुम्हारी मर्जी है ना। अलग अलग लगा कि नहीं लगा? हम आपको सेटिंग करना सिखा रहे हैं। वो सेटिंग आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है? सेटिंग करना प्रिंसिपल बता रहे हैं, किस पे करना है वो तुम देखो ना। किसी के लिए कोई और अच्छा, किसी के लिए कोई और अच्छा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो गुलाब जामुन छोड़ देता है किसी के लिए गुलाब जामुन बहुत बढ़िया भी होता है। बात सही है कि नहीं है? तो वही वाला बात है, समझ रहे हो कि नहीं? क्या रूपेश, तुम तो बहुत समझते होगे। तो ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? बैक आते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका? बॉर्डर। कौन सा ऑप्शन था? बॉर्डर। अब आते हैं फिल पे। हम क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम आए अलाइनमेंट पे, यहां से बॉर्डर पे नन कर दिए। सब क्या हो गया? हट गया कि नहीं हट गया? अब इसके अंदर कलर फिल करना है तो हम आएंगे कहाँ? फिल पे। अलाइनमेंट पे आते हैं और यहाँ से फिल पे आते हैं। फिल पे आने के बाद यहाँ पे कलर मिलता है कि कौन सा कलर लगाना है। सिंगल डबल सब प्रकार का मिलेगा, जो लगाना है वो लगाइए। साथ ही साथ आप बॉर्डर भी लगा लीजिए। मान लो हम ये वाला बॉर्डर लगा लेते हैं रेड कलर का, इनसाइड आउटसाइड दोनों, और फिर यहाँ से हम लगा ही रखे हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखो हो गया कि नहीं? कैसा लग रहा है वो मत हमको बताना, कोई प्रॉब्लम? अब इसको सेलेक्ट करिए यहाँ से लेके यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद आ जाइए फिर से किसी पे भी और फिल पे। आपको यहाँ पे फिल इफेक्ट में आएगा तो 2 कलर लगाने की भी अनुमति देगा। ये तो 1 कलर है जो बाहर से ही आप लगा सकते हैं यहाँ से। ये 2 कलर है तो कहेगा पहला कलर। तो मान लो रेड के साथ अगर ब्लैक का कॉम्बिनेशन कर लो तो कपड़ा तो बवाल लगता है, लेकिन यहाँ पे लगेगा कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसके साथ हम क्या मिला लेते हैं? पीला मिला लेते हैं। ठीक ठाक नहीं लगेगा, चलो हम ये मिला लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको हॉरिजॉन्टल लिए तो हॉरिजॉन्टल में 3 है, वर्टिकल में भी है, डायगोनल अप है, डायगोनल डाउन है, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, सब में अलग अलग है कि नहीं? अब इसमें ये वाला लगाना है तो ये लेकर और किस पे क्लिक कर दो? ओके पे क्लिक कर दो। यहां से ओके देखो तो हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? तो जैसा लगाना है वैसा क्या करिए, लगाइए। सेलेक्ट करके यहां से क्या करिए? ड्रैग। ध्यान से सुनो। अब फिर से आते हैं, आने के बाद फिर से फिल पे आते हैं। अब लगता है कि नहीं ये नहीं लगाना है तो पैटर्न ऑप्शन देता है। पैटर्न पे आएगा तो आपको सॉरी पहले पैटर्न यहां से ले लीजिए। स्टाइल मान लो ये वाला स्टाइल लेना है तो ये वाला ले लो। लेने के बाद यहाँ पे पैटर्न का कलर कौन सा? तो रेड चाहिए तो रेड लेके ओके कर लो। तो देखो ये पैटर्न लग गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भी आप लगाना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो ये क्या चीज? क्या चीज? ग्राफ पेपर। अच्छा तुम लोग पढ़ने वाले हो, ग्राफ पेपर भी जानते हो क्या? हम तो ग्राफ वाला सवाल ये छोड़ देते थे, कहते थे कि कॉपी में पैसा बर्बाद करेगा, वैसे भी बनने वाला नहीं है। आजकल तो लड़का सब क्लासमेट के कॉपी पे लिखेगा। क्लासमेट कॉपी पता है किस कंपनी का है? आईटीसी। और आईटीसी वही कंपनी है जो गुटखा और सिगरेट बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आईटीसी, आईटीसी हकीकत बता रहे हैं तुम लोग को, आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। क्लासमेट का कॉपी क्या करता है? बनाता है। अब पिछवा लिखता है कि हम लोग देते हैं डोनेशन इतना रुपया गरीब बच्चों के इति के लिए, देखना। अब वही कंपनी है जो गुटखा सिगरेट ये सब क्या करता है? बनाता है। पैसा बहुत कमाता है, क्या बहुत कुछ बनाता है। आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है। एगो लड़का को सिगरेट पीने का आदत लगा तो सिगरेट छोड़ के उसका शेयर खरीदने लगा। कहा कि शेयर खरीदेंगे तो अमीर बनेंगे। तो जब उसके घर में कुछ कुछ कहता था ना तो उस कंपनी का वो शेयर खरीदना चालू कर दे। कोई मान लो कि उसकी बीबी कही कि बिस्किट लाइएगा, मेरी गोल्ड ब्रिटानिया का शेयर खरीद लिया। सिगरेट यार बोला सिगरेट पीने के लिए तो आईटीसी का शेयर खरीद लिया। जाता था कहीं घूमने, बोला जाता था होटल में रहने के लिए तो होटलवा का शेयर खरीद लेता था।
फिलहाल उसका तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल का शेयर खरीद रहा है। मर जाएगा तो फिर कजिए में जो जो सामान होगा उसका शेयर खरीदेगा। कब्रिस्तान का शेयर खरीदेगा। तुम लोगों को क्या लगा हम सच्ची कहानी बता रहे हैं? मेरे बात को तुम लोग सीरियस लेते हो क्या? हाँ। चलो कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गया? तो ये चीजें हम बता दिए इससे। अब एक चीज और बताने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, नंबर से रिलेटेड सेटिंग। क्या है? नंबर से रिलेटेड सेटिंग। देखिए नंबर्स फॉर्मेट कैसे अप्लाई करेंगे, यानी नंबर फॉर्मेट्स जब हम लगाएंगे, जैसे आपको क्या बताएं, फॉन्ट बताएं, अलाइनमेंट बताएं, आपको क्या बताएं, बॉर्डर बताएं, फिल बताएं, तो अभी क्या जानना है, फॉर्मेट सेल्स के अंदर नंबर, यानी नंबर फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। अलग अलग प्रकार का क्या होता है नंबर फॉर्मेटिंग आपका होता है। सामने देखिए कैसे होगा, सारा हम आपको बता रहे हैं। जब भी किसी सेल में हम जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है? जनरल। क्या होता है? जनरल का मतलब सामान्य, जो लिखेंगे वैसा वो होगा। अब जैसे हम क्या करते हैं कि A1 में है, हम यहां पे लिखे एक्सेल, क्या लिखे, इंटर किए, एक्सेल आया। अगर हम लिखे क्या 10 तो क्या आया 10। जनरल में है, मतलब जो भी आप लिखेंगे वो एक टेक्स्ट के रूप में आपके सामने दिखाई देगा। अगर आप जनरल फॉर्मेट करके रखे हैं तब आपको लग रहा है ये नंबर है, आपको नंबर दिख रहा है, लेकिन एक्सेल में ये एक नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में है, नंबर के रूप में। अगर आप नंबर फॉर्मेट इसको सेलेक्ट करके और नंबर फॉर्मेटिंग का कोई काम करेंगे तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में नहीं है एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जनरल का मतलब क्या होता है कि जो भी लिखेंगे वो एक समान रूप में लिखा जाएगा, अल्फाबेट भी लेगा, नंबर्स को भी लेगा, लेकिन नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो वो नॉर्मल एक टेक्स्ट के रूप में होगा, वो अलग फॉर्मेटिंग में नहीं होगा। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या, जैसे डेट एंड टाइम एक फॉर्मेटिंग है ना, करेंसी एक फॉर्मेटिंग है ना, अकाउंटिंग एक फॉर्मेटिंग, आगे हम बताएंगे आपको। तो जो भी लिखेंगे वो नॉर्मल आपका बस लिखा जाएगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में लिखा जाएगा। अब ये नंबर है आपको लग रहा है, लेकिन एक्सेल का रहा है ना, ये नंबर नहीं है, ये सामान्य 10 लिखा गया है जिसमें 1 और 0 दो लेटर्स को मिलाया गया है। अगर आप चाहेंगे कि इस पे नंबर वाला इफेक्ट दे तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में लिखा नहीं गया है। ये किस फॉर्मेट में लिखा गया है? जनरल फॉर्मेट में। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या ऑप्शन है। अब यहां पे आगे जनरल में आइएगा तो क्या मिलेगा, नंबर दिख रहा है ना, ये जनरल है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, जैसा लिखेगा वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करके नंबर कर लेते हैं तो अब ये किस फॉर्मेट में बदल गया? नंबर फॉर्मेट में बदल गया। यानी अब अगर कोई नंबर वाला इफेक्ट देंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, यानी इफेक्ट उस पर पड़ेगा। इसमें दशमलव के बाद कितने जीरो दिख रहे हैं, सेटिंग कर लेंगे कितना दिखना चाहिए। कैसे? तो आप आएंगे यहां नंबर वाले एरो पे और यहां से मोर नंबर फॉर्मेट पे आ जाइए। जैसे ही मोर नंबर फॉर्मेट पे आएंगे तो क्या होगा कि जो आप इस पे फॉर्मेटिंग लगाए हुए हैं वही यहां से खुल रहा है और उसी का सेटिंग दिख रहा है। यहाँ पे सैंपल दिख रहा है और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में क्या है, इसको हम क्या कर लेंगे, कम। हालांकि एक और भी तरीका है, यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट हम नंबर वाले पे यहाँ पे नंबर सेटिंग खोल लेते हैं। नंबर फॉर्मेट का खोल लिए, अब डायरेक्ट नंबर खुला ना, क्योंकि इस सेल में क्या है, नंबर है। हम डेसिमल प्लेसेस में मान लो 1 डाल के ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 डाल के ओके कर दिए, यहाँ से कितना दिख रहा है, 1। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको दिखे ही नहीं तो क्या कर दिए, यहाँ पे 0 और ओके। तो लिखा तो हुआ नंबर फॉर्मेट में, लेकिन दशमलव के बाद हम क्या लगा दिए हैं कि एक, मतलब दशमलव के बाद एक भी अंक दिखाई नहीं देना चाहिए। तो अभी ये आपको लग रहा है कि सर ये जनरल ही है, लेकिन जनरल है क्या, नंबर है, इस पे नंबर का इफेक्ट दिखेगा लेकिन उस पे दिखने वाला। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे आइए, आने के बाद जो भी बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत है, 2 3 4 5 आगे कर लीजिए जितना भी करना है। अब उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ देता है यूज 1000 सेपरेटर। अब आपको पता है कि जब बड़े अंक लिखे जाते हैं तो कॉमा कॉमा दे दिया जाता है 3 3 4 4 नंबर्स के बीच में, होता है कि नहीं? अभी ये चेक है क्या? नहीं है। हम बिना चेक किए यहाँ से क्या करते हैं, ओके करते हैं,
और मान लो हम यहाँ पे बहुत सारा नंबर क्या कर दिए, एक ही सेल में लिख के इंटर कर देते हैं। इतना हो गया ना। होने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट किए, कहीं कॉमा है नहीं ना, हम आए कहाँ पे, नंबर फॉर्मेट पे, और यहाँ पे यूज 1000 सेपरेटर को चेक कर लिए। मतलब एक एक हजार अंक जो होगा वो सेपरेट सेपरेट लिखा जाएगा, यानी कॉमा कॉमा लगा के। दिख रहा है कि नहीं? एक एक हजार का मतलब ये कि पहले यहाँ पे देखिए 3 पे लगा हुआ है 1000, फिर यहाँ पे आइएगा तो ये 10,000। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वैसे वो क्या करेगा, आपका लगाएगा। फिर आप आइए कहाँ पे, इसके सेटिंग पे। अब यहाँ पे नीचे मिलते हैं आपको 4 और निगेटिव फॉर्मेट। या तो आप पॉजिटिव में लिखेंगे नंबर, या तो आप निगेटिव में लिखेंगे। तो पॉजिटिव में तो नॉर्मल लिखा जाएगा, लेकिन निगेटिव में कैसा दिखाए। तो अगर आप चाहते हैं कि निगेटिव में ऐसा दिखाए, यानी माइनस में तो दिखाए लेकिन ब्लैक कलर का, तो वो लेकर रखेंगे। लेकिन आप चाहते हैं ये देखिए, ये माइनस में दिखाए, मतलब निगेटिव हो तो माइनस का साइन नहीं लगा है, सिर्फ रेड कलर का दिखाया है, तो आप ये ले लेंगे। माइनस का साइन आपका लगाए और ब्लैक में दिखाए तो ये लेंगे। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देगा, बताते हैं। और यहाँ पे देखिए माइनस में आपका क्या होगा, सिंबल लगा के आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं? तो जो भी फॉर्मेट आप लगाना चाहते हैं वो ले लीजिए। फिलहाल अभी क्या करते हैं, हम इसको हटा के एस्केप करके कैंसिल कर दिए। हम यहाँ पे ले लिए और यहाँ से हम नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? और -10 लिख के इंटर किए हैं। नॉर्मल है, क्योंकि हम जब इसको सेलेक्ट करके अगर जाएंगे तो देखिएगा ये कैसा दिखाई देगा हमको, ये वाला। लेकिन अगर हम ये लेके ओके कर देते हैं तो देखिएगा माइनस में अगर लिखेंगे कहीं पे भी तो ये दिखेगा। यानी जिस प्रकार का नंबर फॉर्मेट आप लगा के रखेंगे, डेटा लिखने के बाद उसी प्रकार में वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, या तो पहले सेल को सेलेक्ट करके ये फॉर्मेटिंग लगा लीजिए, तब लिखिएगा तो इस फॉर्मेट में दिखता जाएगा। और नहीं तो लिखने के बाद फिर से फॉर्मेटिंग लगा लीजिए, तो जो लिखा हुआ है वो इस फॉर्मेट में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? अच्छा, आपको सब पे लगाना है तो क्या करिए, आप यहां से यहां तक सेलेक्ट करके आइए यहाँ पे और क्या कर लीजिए, नंबर लगा लीजिए। अब जैसे ही यहाँ पे नंबर लगाए सब किस में बदल गया, नंबर में बदल गया। और यहाँ से यहाँ तक आप इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग पे आ जाइए और निगेटिव वाले को मान लीजिए कि ये वाला लेके ओके कर देते हैं। अब आप कुछ भी लिखिए, जैसे 50 लिखिए और -50 लिखिए, ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, चेंज होते रहेगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे आ जाते हैं और -50.26 लिख देते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक इसमें आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अलग अलग प्रकार का सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये वाला लेके ओके करिए तो ऐसा दिख रहा है, फिर इस पे आ जाइए, ये वाला लेके सेटिंग करिए तो ऐसा दिख रहा है, फिर आ जाइए इस पे, ये वाला लेके सेटिंग करिए तो ऐसा दिख रहा है। अब उसमें और उसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा इसमें आपका इंडेंट में स्पेस लगा दिया है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इसमें दोनों एक ही जैसा आपको दिख रहा है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें इंडेंट नहीं है। देखो, इसको लगाते हैं और ओके करते हैं, चिपक गया ना। लेकिन अगर हम ये वाला लेंगे तो इसमें थोड़ा सा क्या किया है, इंडेंट लगा दिया है। समझ में आ रहा है? तो जैसा भी नंबर फॉर्मेट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है? यानी आपका सेल में लिखा हुआ वैल्यू किस प्रकार का फॉर्मेटिंग में हो, वो आप यहां से अलग अलग प्रकार का ले सकते हैं। और इसमें वो किस प्रकार का दिखाई दे, वो आप उसके मोर नंबर फॉर्मेट के यहाँ पे जैसा लीजिएगा उसके अनुसार यहाँ पे क्या मिलेगा, सेटिंग मिलेगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटा दिए। अब इधर नंबर था ना, हम यहाँ पे आके मान लो लिखते हैं 100, यहाँ लिखते हैं 200 और यहाँ लिखते हैं -900। -900 क्यों लिखे हैं? 1 किलो काजू बर्फी का दाम। समझ में आ रहा ना? तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। क्या कर लिए? सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पे नंबर वाले फॉर्मेट पे। कहाँ गए? नंबर वाले फॉर्मेट पे। अब नंबर वाले फॉर्मेट पे जाने के बाद हम चाहते हैं कि ये करेंसी में आ जाए, तो करेंसी ले लिए। या फिर मान लीजिए कि हम यहाँ एरो पे क्लिक कर दें और यहाँ से भी करेंसी ले सकते हैं, तो ये करेंसी में आ गया। अब करेंसी लिए तो ये देखो, ये नंबर और करेंसी में फ़र्क है। करेंसी में सिंबल आ चुका है, लेकिन नंबर में ये सिंबल। अब सिंबल कौन सा दिखना चाहिए, कैसा कैसा, जितने पे लगाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप सेटिंग पे आ जाइए। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है लगा हुआ। अब मान लो कि हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, दिख रहा है, तो आप इसको बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, इसके सेटिंग पे आ जाते हैं और आने के बाद करेंसी पे आ गए हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैसा डाल सकते हैं, कौन सा सिंबल आपको करेंसी का दिखना चाहिए, वो सिंबल आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो सिंबल लगाना चाहते हैं वो सिंबल लगा सकते हैं। उसके बाद आपको निगेटिव और पॉजिटिव में कैसा दिखना चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। हालांकि पॉजिटिव नहीं, सिर्फ निगेटिव का ही है। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ छः क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं।
कोई दिक्कत है? यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम फिर लिखते हैं 100, यहाँ पे फिर लिखते हैं 200 और यहाँ पे फिर लिखते हैं -900। कहोगे कि सर ऐसा क्यों? यही चीज तो यहाँ लिखे हुए हैं, क्योंकि अब अकाउंटिंग का दिखाना है ना। किसका दिखाना है? अकाउंटिंग का। अब हम इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से किस पे आ गए? अकाउंटिंग पे। किस पे आ गए? अब जैसे ही अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जिनके मन में सवाल आएगा अकाउंटिंग और ये एक ही तो है। हम ये बढ़ जाएंगे कि हाँ दोनों एक ही चीज होता है। एक ही नहीं है, तो फर्क क्या है? करेंसी यहाँ सिंबल के आगे माइनस है, लेकिन उतना ही फर्क नहीं है, फर्क और भी है। समझो क्या है, हम इसको बढ़ाएं, ठीक है, और हम इसको भी बढ़ाएं। तो बेसिकली होता क्या है कि अकाउंटिंग का मतलब होता है नॉर्मल लेखा जोखा करने के फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं, वो अकाउंटिंग हो जाता है। और करेंसी का मतलब हो गया कि आप कोई ना कोई करेंसी सिंबल और फॉर्मेट लेके आप क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। अब जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और सेटिंग पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको मिल रहा है कि निगेटिव फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, डेसिमल प्लेसेज और सिंबल का ऑप्शन मिल रहा है। जबकि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या लगाए हैं जी? अकाउंटिंग। अगर इसके सेटिंग पे जा रहे हैं तो हमको सिंबल का तो मिल रहा है लेकिन निगेटिव फॉर्मेट का नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ पे देखो ना, हम क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आ गए निगेटिव में, मान लो हम ये वाला लेके ओके कर दिए तो ये ऐसा दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या निगेटिव को माइनस रेड में दर्शा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब है कि नॉर्मल आप नंबर ही लिख रहे हैं। नॉर्मल आप क्या कर रहे हैं? नंबर, लेकिन वो किसी ना किसी करेंसी सिंबल में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा माइनस में तो लाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आने वाला नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ये आपका हिसाब किताब करने के लिए हो गया और ये करेंसी सिंबल है तो घटेगा तो माइनस में, बढ़ेगा तो प्लस में। इस प्रकार से ये होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब इसके बाद आइएगा तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? तो शॉर्ट डेट का मिलेगा। अगर छोटे समय के लिए डेट पे, सॉरी, अगर आपको क्या करना है, डेट का छोटा फॉर्मेट लगाना है। क्या बोले? डेट का छोटा फॉर्मेट। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया ना, आने के बाद हम क्या कर लेते हैं, मान लो आज कितना तारीख है? 5 तारीख 10वां महीना, तो 5 तारीख 10वां महीना 2023 लिख के एंटर किए तो ये ऑटोमेटिक दिखेगा यहाँ पे कौन से डेट में आ गया, तो डेट में। अब मान लो कि हम इसको शॉर्ट डेट लिए तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और अगर हम इसको क्या किए, लॉन्ग डेट ले लिए तो ये पूरा कुछ इस प्रकार से क्या होगा, दिखाई देगा। तो लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट में फर्क होता है, इसका सेटिंग लगा हुआ है कि लॉन्ग डेट में हमको दिन, तारीख, महीना और साल सब दिखाए, लेकिन शॉर्ट डेट में लगा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाए, दिन, तारीख और महीना। आप यहां से आके देख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें जो सेटिंग करना उसके अकॉर्डिंग तुम आ जाओ कि डायरेक्ट इस पे, यानी इससे अगर आप लीजिएगा ना तो जो यहाँ पे लगा हुआ है सेल में उसी का सेटिंग यहाँ पे क्या होगा, खुलेगा। अब टाइप में यहाँ पे है कि किस प्रकार से आप देखना चाहते हैं, जैसा भी देखना चाहते हैं वो यहाँ से क्या कर लीजिए, ले लीजिए। अब मान लो लॉन्ग की जगह हम इसको क्या कर देते हैं जी, शॉर्ट डेट लगा दिए। अब उसमें यहाँ पे दिख रहा है कि उसमें कैसा लेना है, लेकिन दोनों होगा डेट में ही आपका। लॉन्ग और शॉर्ट में फर्क बस इतना है कि वहाँ पे आपका ऐड हो जा रहा है और यहाँ पे आपका ऐड, अब जैसा आपको लेना है वैसा आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब एक चीज हम तुमको दिखाना चाहें, यहाँ पे हमारा जनरल है ना। अब मान लो कि तुम लोग क्या करोगे ना कि जब तुम लोग को बैच का टाइम लिखना होगा, जैसे मान लो लिखना होगा कि बैच 8 से 9, तो आमतौर पे 8 से 9 लिखने के लिए तुम क्या करोगे, 8 से 9 ऐसे लिखोगे ना, और इंटर जैसे ही करोगे तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, डेट में। किसमें चेंज हो जाएगा, डेट में, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है ना ये डेट का फॉर्मेट एक तरीके से। फिलहाल यहाँ पे कस्टम आ रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट किसमें बदल गया, डेट में आ गया कि नहीं। 8 सितंबर आ गया कि नहीं आ गया। हालांकि ये यहाँ पे डेट नहीं लगा है, ये कस्टम लगा हुआ है। कस्टम का मतलब क्या हुआ कि आप फॉर्मेटिंग सेलेक्ट नहीं किए हैं, बट जो फॉर्मेट में आप लिख रहे हैं वो एक डेट का फॉर्मेट हो गया है। तो आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ डेट लेगा, लेकिन वो बदल गया है डेट में तो कस्टम ले लेगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से होगा। तो कभी भी आपको बैच का टाइम 8 से 9 लिखना होगा तो डबल हाइफन देके फिर लिखिएगा, तब ये होगा। सिंगल हाइफन देके लिखोगे तो किस में बदल जाएगा, डेट में। कहोगे हो ये नहीं रहा है, हो ये नहीं रहा है, होगा कैसे? समझ में आ रहा है? अच्छा, 8 स्पेस हाइफन स्पेस 9 इंटर करो। समझ में आ रहा है ना? इसलिए डबल हाइफन लेके तब करिएगा। अब मान लीजिए कि हम इस पे आते हैं, अब कस्टम की जगह हम शॉर्ट डेट कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग डेट कर सकते हैं। तो शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट में तो भैया पूरा ईयर भी आएगा ना, लेकिन जब आएगा कि नहीं आएगा, लॉन्ग डेट नहीं, लॉन्ग में डे आ जाएगा,
ईयर तो दोनों में आएगा ना, लेकिन कस्टम में सिर्फ आप क्या किए, डेट और महीना लिखे, इसलिए वो कस्टम में आ रहा है, क्योंकि ये ना ही शॉर्ट डेट में ना ही ये लॉन्ग डेट में। ठीक है, अब देखो जब एक बार आप उसमें डेट फॉर्मेटिंग लगा दिए ना, तो कोनो नंबरों टाइप करोगे ना तो वो डेटे में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ पे मान लो कि हम लिख देते हैं क्या, 25, इंटर किए, तो कभी भी अगर आप क्या करेंगे कि किसी सेल में नंबर डेट फॉर्मेट लगा दिए, चाहे शॉर्ट चाहे लॉन्ग, तो नंबर लिखोगे तो भी वो किस में बदल देगा, डेट फॉर्मेट में। इसलिए उसको क्या करना कि सेलेक्ट करके और यहां से नंबर फॉर्मेट या जनरल फॉर्मेट लगा लेना, तब वो क्या होगा, सही तरीके से दिखाई देगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अगला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे टाइम बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और बताएं, आपको पता है कंट्रोल के साथ अगर कॉलन बटन दबाइएगा, सॉरी कंट्रोल के साथ अगर क्या दबाएंगे, सेमी कॉलन, तो यहां पे क्या होगा, दो बार आ गया। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबा के इंटर करेंगे तो वो पता नहीं ये शॉर्टकट होता है क्या इंसर्ट करने का, डेट इंसर्ट करने का, तो आ गया है कि नहीं? लेकिन वही आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन दबाएंगे तो क्या होगा जी, 3 बार मेरा आ गया, सिर्फ क्या आएगा, टाइम आएगा। कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन तो क्या आएगा, टाइम। तो यहाँ पे देखो आया टाइम, लेकिन हम फॉर्मेट कौन सा लगा के रखे थे, नंबर, तो कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन यहाँ पे जनरल है, अब हम कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन करेंगे तो ये किस में बदल गया, टाइम में। क्योंकि जनरल का मतलब ये होता है कि जो लिखिएगा उस फॉर्मेट में वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से बदल जाएगा। लेकिन नंबर अगर लिखोगे तो वो एक अल्फाबेट के तौर पे ही रह जाएगा, क्योंकि वो एक अल्फाबेट के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर आप क्या किए हैं कि यहाँ पे नंबर लगा दिए, अब कस्टम है, क्योंकि कस्टम क्यों है, शॉर्टकट से लेके आए हैं। अब मान लो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आके यहाँ पे टाइम लगा दिए, अब टाइम लगाने के बाद 11 लिख के एंटर किए, तो वो टाइम फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब टाइम फॉर्मेट ये अपना सिस्टम के अकॉर्डिंग सेटिंग रहता है, क्या लिखने पे क्या है, वो डिफॉल्ट रूप से क्या होगा, चलेगा। अच्छा, सबको सेलेक्ट करके अगर डिलीट कर देते हैं तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा क्या हुआ है, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट वही रहेगा। तो इसलिए आपको पूरे को सेलेक्ट करके जनरल कर लेना होगा। पूरे को सेलेक्ट करके जनरल करेंगे कैसे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये पूरे सीट को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट बटन है, क्लिक करोगे पूरा सीट सेलेक्ट और आके यहाँ से क्या कर लो, जनरल। आप कहीं पे भी जाइए देखिएगा वही जनरल फॉर्मेट क्या होगा, लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि पूरे को सेलेक्ट करके लगा दिए। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे परसेंटेज भी लगा सकते हैं। अब परसेंटेज कैसे, तो मान लो वैसे हम 10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10, यहाँ पे नीचे लिखे 10 तो नॉर्मल 10 है, लेकिन हम इसको परसेंट में चाहते हैं बदलना, तो इसको क्या कर लिए, परसेंट में कर लिए। अब पता है कि 10 को, भैया 10 को जब परसेंट में बदलेंगे तो 10 एक नंबर था ना, परसेंट में बदलेंगे तो वो 2 जीरो जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, जाहिर सी बात है क्या करेगा, जोड़ेगा। और अगर उसको क्या करेंगे, मान लो कि हम क्या कर लिए यहाँ पे 10% लिख दिए, या फिर हम मान लो कि यहाँ पे क्या कर दिए, पहले ही हम लगा लेते हैं क्या, परसेंट, पहले ही क्या लगा लिए, परसेंट। अब अगर 10 लिखेंगे, इंटर किए तो सिर्फ क्या लिखा, 10%। तो अगर आप पहले नंबर करके परसेंट लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 को क्या करेगा, जोड़ेगा, जोड़ेगा कि नहीं। और अगर हम मान लो कि मैनुअली यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 10%, यानी मैनुअली हम 10% लिख दिए। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा 10% है। अब इसको हम क्या करते हैं जी, 1 मिनट, परसेंट लगा था क्या इसमें, इधर आते हैं, जनरल है ना, 10% लगाते हैं, इंटर करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब इसको परसेंट आ रहा है बाय डिफॉल्ट। ये क्या हम बता रहे थे कि अगर आप इसको परसेंट में बदलेंगे, देखो वैसे तो नंबर लिख रहे थे तो डबल जीरो नहीं आ रहा था दशमलव के बाद, क्योंकि फॉर्मेटिंग वो नहीं था। अब कभी कभी होता है क्या कि आप अगर मैनुअली लिखेंगे तो आपका परसेंट आ जाएगा, लेकिन जब उसको परसेंट में बदलेंगे या फिर नंबर में बदलेंगे तो वो डबल जीरो, ये दशमलव आ जाएगा। कैसे, तो देखिए ये शायद हम आपको बताए थे किसमें, पीएमटी वाले में बताए थे ना, जब आपका वो ब्याज निकालने के बता रहे थे। देखिए कैसे, ये क्या हम बताए थे कि मान लो हम लिख लेते हैं 14% या 10% लिखते हैं, 10% लिख दिए तो ये परसेंट फॉर्मेट में आ गया। अब जब आप इसको नंबर में बदलिएगा, किस में बदलिएगा, नंबर में, तो परसेंट हटता है तो पता है ना कि 2 अंक पहले क्या आएगा, 0 दशमलव आएगा। तो यहाँ पे क्या किया, 2 अंक पहले दशमलव लाया। ठीक है, अगर मान लो तुम क्या करोगे, यहाँ के 1% लिखोगे, क्या लिखोगे, 1%। अब इसको सेलेक्ट करके अगर जनरल में बदलेंगे यानी नंबर में, तो 2 अंक पहले दशमलव आएगा, तो 1 अंक हुआ तो उसके आगे एक 0 बैठाएगा कि नहीं बैठाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे 10 एक नंबर है, अब इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे परसेंट में तो 2 जीरो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। किया कि नहीं किया? तो ये तो बातें आपको पता है कि अगर परसेंट हटेगा
तो 2 अंक पहले दशमलव और परसेंट जुटेगा तो 2 को 0 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड था, कुछ और भी बचा हुआ है जो आगे के क्लासेस में कुछ कंडीशंस होंगे उसके आधार पे हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो इसी के साथ आपका फॉर्मेट सेल के अंदर जो जो ऑप्शंस होते हैं वो बता दिए, जैसे क्या फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, बॉर्डर और फिल। हम किसी को भी खोलेंगे, फॉन्ट को, अलाइनमेंट को, नंबर, किसी को भी खोलिए, उसके अंदर देखिए नंबर है ना, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर और फिल है, प्रोटेक्शन नॉर्मल, ऐसे प्रोटेक्शन वाला कि आगे जानना है आपको, फॉर्मेट वाले ऑप्शन में कैंसिल करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कौन सा ऑप्शन था ये, फॉर्मेट सेल। ओके।